सुनने के बाद इंसान और मोटिवेट हो जाता है। वो सोचता है कि खुद के लिए नहीं तो कम से कम इनके लिए इतना पढ़ें कि कहीं न कहीं सिलेक्शन हो ही जाए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये सुबह 4 बजे का ब्लॉग है और अब बिस्तर छोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। मन नहीं करता उठने का, मन करता है बिस्तर में ही बैठ के पढ़ लें, लेकिन ऐसे पढ़ने से नींद आ जाती है तो उठना ही पड़ता है। और आज संडे है तो आज मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज पूरे दिन मुझे रिवीज़न ही करना है। संडे को मैंने रिवीज़न के लिए रखा है। मैं हफ्ते भर जो भी पढ़ी हूँ वो सारा का सारा आज मैं रिवाइज़ करूँगी, चाहे हिंदी हो, जीएस हो या फिर करंट अफेयर हो। फ्रेंड्स, ठंडी अब बढ़ रही है, यहाँ तो कोहरा भी पड़ने लगा है और मैं इस समय जीएस का रिवीज़न कर रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए, ब्लॉग को पूरा देखा करिए, मिस मत किया करिए, स्किप मत किया करिए। प्लीज़ इसे लाइक भी किया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक्स बहुत ही कम रहते हैं और अगर ब्लॉग पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करिए। फ्रेंड्स, कौन कौन मेरी तरह चाय का शौकीन है? मैं गर्मियों में उतना चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन ठंडक में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो जल्दी से तैयार होकर लाइब्रेरी चलते हैं और स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लाइब्रेरी आ गई हूँ। टाइमिंग 8:15 हो रहा है और पहले मुझे हिंदी का रिवीज़न करना है। फ्रेंड्स, जब हमारे मन में कोई इच्छा आती है, हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, तो सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं बदलता है। लेकिन जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो कुछ तो बदलाव आता है। और जब आप किसी काम के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे करना ही करना है, आपके हालात, आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी हों, कैसे भी हों, तो सब कुछ बदल जाता है। फ्रेंड्स, केवीएस को लेकर कई सारे कमेंट थे कि केवीएस की वैकेंसी आई है, उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा हैं। आरओ की वैकेंसी अभी आई नहीं है, आएगी तो पोस्ट कितने होंगे ये सब अभी क्लियर नहीं है। आरओ और केवीएस का सिलेबस भी डिफरेंट है, तो लोग कंफ्यूज हैं कि वो किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो मैं ऐसे एस्पायरेंट से यही कहना चाहूँगी कि आप नंबर ऑफ़ पोस्ट देखकर तैयारी ना करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर पोस्ट ज़्यादा होगी तो सिलेक्शन हो ही जाएगा और अगर पोस्ट कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन का होना या ना होना सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। आपका इंटरेस्ट जिस तरफ ज़्यादा हो, जिसमें लगे कि आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आपको इस तरफ जाना चाहिए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आपको अपना 100% उसी एग्ज़ाम में देना चाहिए। कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में भी कमेंट रहता है कि क्या बेस्ट है, तो जिसे खुद से पढ़ने और पढ़कर समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको ये पता है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, तो आपको कोचिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ना ही रहता है, सेल्फ स्टडी में भी पढ़ना ही रहता है। तो अगर सब कुछ हमें पता ही है तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर है। फ्रेंड्स, कुछ लोग डिमोटिवेट करने की पूरी कोशिश करते हैं पर अनजाने में ही वो मोटिवेट करके चले जाते हैं।
पूछेंगे क्या कर रही हो, अभी तक हुआ क्यों नहीं, अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये कोर्स कर लेती तो हो जाता, वो कोर्स कर लेती तो हो जाता। दुनिया भर की सलाह देंगे कि ये कोर्स करती तो ज़्यादा आसान था, हाई फाई के चक्कर में पड़ी हो। सुनने के बाद इंसान और मोटिवेट हो जाता है, वो सोचता है कि खुद के लिए नहीं तो कम से कम इनके लिए इतना पढ़ें कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाए। तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं जानते, इसीलिए मैं फेस दिखा के वीडियो नहीं बनाती हूँ कि कोई मुझे जाने ना। आसपास अगर कोई जान गया तो और ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर वीडियो बना रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। इससे अच्छा है कि कोई जाने ही ना। जो भी करो छिपा के करो, किसी को कुछ बताओ ही ना कि कर क्या रहे हैं। जब हो जाएगा तो दुनिया खुद ही जान जाएगी और तब वही लोगों का देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। जो आज कहते हैं कि नहीं होगा, इतना आसान नहीं है, वही कल कहेंगे कि मुझे पता था कि कर ले जाओगी। मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी और ये महारानी जी चिल्लाने लगी तो मैं डर गई कि क्या हुआ, क्योंकि बच्चे खुले थे और मेरा छत भी खुला खुला है, तो मुझे लगा कहीं बच्चे नीचे ना गिर गए हों, और ये भूख से चिल्ला रही थी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।